हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पावर्स ऑफ वर्ड के बारे में। शब्दों की शक्ति के बारे में बात करेंगे, शब्दों की ताकत के बारे में बढ़ेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं तो इस वर्ड्स की पावर्स के बारे में बात करें। हर धर्म में देखा गया है कि शब्दों की, प्रार्थना की बहुत वैल्यू दी गई है, उनकी बहुत महत्व दिया गया है। प्रार्थना मतलब क्या होता है? उस प्रार्थना में एक एक शब्द जोड़ के बनाई जाती है उस प्रार्थना को। तो प्रार्थना बोलने के बाद बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हर धर्म में देखा गया है कि प्रार्थना को बहुत वैल्यू दिया गया है। प्रार्थना मतलब क्या है? वो एक वर्ड है, वर्ड को जोड़ के एक बड़ी प्रार्थना बनाई गई है। तो उस शब्द में बहुत बड़ी पावर है। हम बहुत बड़े हमारे नेताओं से सुने हैं, बहुत मतलब योगियों से सुने हैं, वो बोलते हैं कि बोलने से पहले सोच के बोला करो, क्योंकि आप जो बोलते हो वो चीज सच हो जाती है। मैं देखता हूं कि जैसे हम स्पिरिचुअल गुरु है बीके शिवानी, उनको लोग इतना फॉलो क्यों करते हैं? उनके इतने सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स क्यों है? जब वो बोलना चालू करते हैं तो लोग मन मुग्ध हो जाते हैं, वो देखते रहते कि क्या बोल रही है बीके शिवानी जी। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके वॉइस में एक मतलब एक अपनापन है, एक प्यार है उनके वॉइस में। बहुत एक वॉइस मतलब क्या? शब्द है, जो वो शब्द बोलती है वो शब्द का कुछ वैल्यू है, तो उनको लोग सुनते हैं। तो हम आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ड्स में पावर कितनी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि किसी से हम मिलने गए, उसने हमें दो बातें बोली, तो हम दिन भर उस बारे में सोचते रहते हैं कि क्या बंदा था यार, क्या मिला, उससे मिलके बहुत अच्छा लगा। क्यों मिलके अच्छा लगा? क्योंकि उसके शब्द में इतनी पावर थी, उसके शब्द में वाइब्रेशन अच्छी पावर्स थी, तो आपको बहुत अच्छा लगा। नहीं तो कोई कोई कैसा होता है, किसी निगेटिव पर्सन से हमने बात किया और उसने आपको कुछ टोक दिया, तो दिन भर आपके मन में वो बात रही। क्यों रही वो बात? क्योंकि उसकी उस बात की जो निगेटिविटी थी, उसकी बात की फ्रीक्वेंसी जो थी, वो आपके ऊपर इंपैक्ट हो गई, भावी हो गई, तो उसी की वजह से आपको इतना बुरा लग रहा था। तो यही है वर्ड्स की पावर। आप कहीं पे भी आप जाते हो, आप किसी से भी मिलते हो, तो आप देखिए कि वो बंदा किस तरह से बात कर रहा है। अगर कोई निगेटिव बंदा बात कर रहा है तो उसके पास मत जाओ, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे समाज में शब्द का बहुत एक महत्व दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कि एक कलाकार अपना एक गीत गाता है, बहुत पुराने जमाने के इतने गीत हैं जो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। जब भी मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग, या मैं भी जब डिफरेंस फील करते कुछ भी रहते हैं, तो हेडफोन लगा के हम वॉइस सॉन्ग सुनते हैं। तो सॉन्ग सुनते मतलब क्या करते हैं? वो जो कलाकार ने उस संगीत में एक जो अपनी प्रेम की भावना व्यक्त की है शब्दों में, वो शब्द में एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी आपके शरीर को इम्पैक्ट मार रही है। तो वो वर्ड है, वो आपको एक फिजिकल तौर पे आपको रिलैक्स कर रही है। तो संगीत का भी एक बहुत बड़ा महत्व है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या फिर आपके जीवन में। तो वो संगीत मतलब बोल रहा है, मतलब क्या होता है? वो वर्ड्स है, वर्ड्स की इम्पैक्ट हो रही है आपके माइंड में, तब जाके आपको अच्छा लग रहा है। तो संगीत का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि एक वर्ड्स में कितना पावर होता है। जैसे देखा गया है कि यूएस में एक दो गार्डन थे, गार्डन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक इसमें एक प्रार्थनाएं चलाई गई, बहुत अच्छी जैसी होपनो प्रेयर जैसी प्रार्थनाएं चलाई गई, और स्पिरिचुअल प्रार्थनाएं चलाई गई, प्रेयर्स चलाए गए, और डेली 30 दिन तक ऐसा ही दोनों इसमें किया गया। और दूसरे जो गार्डन था उसमें डीजे सॉन्ग्स, रिमिक्स, ऐसा कोई मतलब निगेटिव वर्ड्स उसमें चलाए गए। तो जिसमें हमने स्पिरिचुअल प्रेयर्स चलाई थी, वहां पे पेड़ पौधे, प्लांट्स थे, फूल फ्लावर्स थे, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लगे। जिसमें निगेटिव हमने उसमें चलाया, वहां पे वो झाड़ सूख गए थे 30 दिन में। ऐसा क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो शब्द में, वर्ड्स में पावर है। जब हम कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल प्रेयर करते हैं तो उसमें वर्ड्स में पावर होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हर चीज में आपको इम्पैक्ट डालेगी। तो इसलिए वो गार्डन सूख गया, वो गार्डन फुल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? वो शब्द की पावर से हुआ। शब्द जो उन्होंने प्रेयर्स में बोले, वो शब्द की पावर से हुआ। और मैं देखता हूँ कि घर में भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एक बॉटल, 2 बॉटल लीजिए, 2 बॉटल पे एक पे होप नो प्रेयर लिखी है और दूसरे पे आई हेट यू करके फ्रिज में रख दीजिए। 12 घंटे बाद निकालिए उसको और देखिए, जिसपे होप नो प्रेयर किया गया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये लिखा गया है, वहां का उस आइस का स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर हुआ होगा। और जिसपे आपने हेट यू करके लिखा, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया होगा। आप माइक्रोस्कोप में अगर जांचेंगे उसके मॉलिक्यूल्स वाटर के, तो जो पॉजिटिव वाला पानी था उसमें स्टार्स ऐसे पॉजिटिव इसमें दिखेंगे, और जो निगेटिव वाला था उसमें कुछ गंदे ऐसे साइंस दिखेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? वो शब्दों की पावर की वजह से हुआ। हम देखते हैं कि जैसे बड़े बड़े मजार पे, बड़े बड़े दरगाह पे लोग उसके जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस पे लोग पानी लेके खड़े रहते हैं। जो भी बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पानी को बना के देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वो पानी को कुछ पढ़ के दे देते हैं कुछ। तो जैसे पानी
पानी वो लेते हैं और कुछ मतलब उनकी प्रेयर्स बोलते हैं, तो वो पानी में एक पावर आ जाता है और वो पीने के बाद में लोगों का भला हो जाता है। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्रेयर करते हैं, वो वर्ड्स की पावर है, वो वर्ड्स से बोलते हैं, इंटेंशनली बोलते हैं वो चीज को, तो वो चीज लोगों पे काम करती है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। तो वही एक चीज होता है कि वर्ड्स की पावर। हम देखते हैं कि किसी किसी मतलब एक जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत एक मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए, ये हमारे बड़े लोग बोलते हैं। तो ये वर्ड्स की पावर है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध जब भी बोलते थे, इतना इम्पैक्टफुली बोलते थे कि लोग हजारों लोग उनके संग में दाखिला दे देते थे। वो आज हजारों लोग उनको मतलब सुनते हैं, उनकी आज भी बातें, हजारों साल हो गए लेकिन आज भी बातें उनकी इतनी इम्पैक्टफुली है कि लोग उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। पूरे पूरे जगत में उनकी ख्याति है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जो जो शब्द बोले वो ऐसे बोले कि अनंत काल तक उसका इम्पैक्ट रहा है। तो हमें भी ऐसे ही बोलना है कि वो वर्ड्स की पावर्स के बारे में बोलना है। तो बोलते हैं कि अरे सुबह सुबह ऐसा फालतू का बात मत करो, ऐसा सुबह सुबह नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि जब आप कोई भी चीज बोलते हो, वर्ड्स बोलते हो, तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत कुछ समझ में नहीं आता है। जो वो बोलोगे हाँ जी साहब ये करना है, तो वो ऐसा करके वो मैनिफेस्ट कर देता है सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए जो भी बोलना है आपको बहुत पॉजिटिव चीज से बोलना है। जैसे हम देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका वर्ड्स का क्या मतलब है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्ड्स का ही मतलब है। जैसे हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, अफर्मेशन करते हैं। अफर्मेशन करना क्या है? बार बार बहुत बार एक ही चीज को बोलना कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अफर्मेशन करते हैं। इसका मतलब क्या? अफर्मेशन मतलब क्या? आप बोल रहे हो, वर्ड्स को बोल रहे हो, वो पावर ऑफ वर्ड्स ही है अफर्मेशन करना मतलब। स्क्रिप्टिंग करना मतलब क्या? लिख रहे हो, लिखने वाले शब्द, बोलने वाले शब्द। अफर्मेशन में हम स्क्रिप्टिंग में लिखते हैं, तो लिखते समय क्या कर रहे हैं? वर्ड्स को बोल रहे हैं, तो वही चीज आपको फिर मैनिफेस्टेशन हो जाती है। आप सब्लिमिनल सुनते हो, सुनने के सब्लिमिनल में क्या सुनते हो? वो वर्ड्स है, बैकग्राउंड म्यूजिक में बज रहे हैं, तो वर्ड्स ही है। सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्ड्स का ही खेल है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? वर्ड्स को कैच करता है। अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, सब्लिमिनल, ये क्या है? ये सब चीजें मतलब वर्ड्स ही है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पावर्स ऑफ वर्ड का बहुत, शब्दों का सिद्धांत अलग ही काम करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि बोलने से पहले कुछ सोच के बोला करो, नहीं तो ना बोला करो। आपके मौन में भी एक शक्ति होती है। मौन मतलब जब आप मौन रहते हो, आप कभी कभी बहुत ज्ञानी मुनि देखते हैं, ऋषि देखते हैं कि बहुत मौन रहते हैं, लेकिन उनके मौन में भी एक खामोशी होती है, खामिक शांति होती है। वो बोलते कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो शब्द है आपके मन में भी चालू है, तो वो ना बोलोगे तो भी वो एक्सप्रेस हो जाएगा, फीलिंग एक्सप्रेस हो जाएगी। तो इसलिए ये जगत में, पूरी दुनिया में पावर्स ऑफ वर्ड्स का बहुत बड़ा एक सिद्धांत है जो काम करता है। जो बोलोगे वो हो जाएगा, जो बोलोगे वो हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बड़ा सपना देखो, बड़े सपने सभी सच होते हैं। तो शाहरुख खान ने किया मन्नत के सामने 20 साल पहले खड़े रह के बोला था कि डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे ये चाहिए, चिल्लाया था। क्या किया था? वर्ड्स की पावर को इम्पैक्ट डाला था उसने। इस ब्रह्मांड को डिक्लेयर कर दिया था, इस यूनिवर्स को डिक्लेयर कर दिया कि ये मन्नत मुझे चाहिए, तो चाहिए। आज उसके पास है। क्यों हुआ? वो वर्ड्स की पावर के वजह से हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि वर्ड्स के आप देखो, वर्ड्स का पावर कितना रहता है आप देखो, जानो उससे। और बोलने से पहले कुछ सोचो, सोच के बोलना है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत एक्टिव रहता है, तो आप उस जो भी बोलोगे वो सबकॉन्शियस माइंड सुन लेगा। इसीलिए आपको जो भी बोलोगे वो ध्यान से बोलना है और वर्ड्स का सिद्धांत को समझना है। तो मैं यही चाहता हूँ मेरी ऑडियंस को कि आप जब भी कोई भी काम करो तो वर्ड्स के बारे में जो भी बोल रहे हो बहुत एक ध्यान से करो, केयरफुली करो। तो आज के वीडियो में वर्ड्स के पावर में के बारे में हमने जाना, तो आप इसका सिद्धांत को जानो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को बहुत अच्छे से हासिल करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।